विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा का 13वां भाग शुरू करने से पहले आज 7 मई 2020 आज बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं मेरी ओर से, अम्बेडकर परिवार की ओर से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से आप सभी लोगों को बुद्ध जयंती के हार्दिक ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ। द बुद्धाइज धम्मा के 13वें भाग में हम लोग देखेंगे कि बुद्ध के मन में क्या वो संशय, क्या वो संदेह, क्या वो शंका उत्पन्न हुई। हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं एपिसोड 12 का। एपिसोड 12 में 12वें भाग में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध के समय के बुद्ध के समकालीन जो प्रणेता थे, विचारधाराओं के अलग अलग विचारधाराओं के प्रणेता, उनकी विचारधारा क्या थी। हम लोगों ने कपिल की विचारधारा देखी, महावीर की विचारधारा देखी, अन्य 5 और जो प्रणेता थे विचारधाराओं की, उनकी विचारधारा देखी। और फिर बुद्ध ने उन सारी विचारधाराओं में से किन किन विचारधाराओं में, यानी बुद्ध के पूर्व जो ब्राह्मणी व्यवस्था, वैदिक ऋषियों की, उपनिषदों की जो विचारधारा थी, उन विचारधाराओं का खंडन किस तरह से बुद्ध ने किया, किस तरह से नए विचारधारा का एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना की और एक अच्छा सिद्धांत, एक बुद्ध शासन की स्थापना किस तरह से बुद्ध ने की, ये हम लोगों ने 12वें भाग में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने इस सिद्धांतों की एस्टैब्लिश करने के बाद, स्थापना करने के बाद और एक अच्छा पथ, एक अच्छे सिद्धांतों की स्थापना करने के बाद उनके मन में एक संशय निर्माण हुआ, एक संदेह निर्माण हुआ। उन्होंने सोचा कि निसंदेह कि ये सच है कि मेरे जो सिद्धांत है वो अच्छे हैं, ये एक सन्मार्ग का ये सिद्धांत है, लेकिन क्या मेरे सिद्धांतों को, क्या मेरे विचारधाराओं को लोग समझ पाएंगे? आम जनता, आम आदमी क्या मेरे विचारधाराओं को समझ पाएगा, मेरे सिद्धांतों को समझ पाएगा? आम इंसान तो छोड़ो, क्या बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान भी मेरे इन सिद्धांतों को समझ पाएंगे? वो उनके लिए कठिन होगा। विश्व के जो लोग हैं, इनकी मान्यता आत्मा में है, भगवान में है। क्या ये लोग मेरे धम्म को समझ पाएंगे? यहाँ के लोग, भारत के लोग, ये कर्मकांड में फंसे हुए हैं, विधि में, बलि में इनकी मान्यता है, इनका विश्वास है। क्या वो उस विश्वास को त्याग कर पाएंगे? विश्व के लोग ये कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत को मानते हैं कि पिछले जन्म में किया हुआ पाप है जो इस जन्म में हम भुगत रहे हैं। क्या इस विश्वास को वो त्याग कर सकते हैं? आत्मा अमर है, इस तरह से यहां के लोगों में ये विश्वास है। और मेरे धम्म में, मेरे सद्धम्म में, मेरे सिद्धांतों में आत्मा का कोई स्थान ही नहीं है। आत्मा, कोई स्वतंत्र अस्तित्व इस आत्मा का नहीं है और मरने के बाद भी कोई आत्मा नहीं होती। तो क्या मेरी इन विचारधाराओं को, मेरे इस सिद्धांतों को, मेरे इस टीचिंग्स को, शिक्षाओं को यहां के लोग ग्रहण कर पाएंगे? बुद्ध ने सोचा कि ये मनुष्य जाति जो है ये बहुत स्वार्थी होती है और वो अपने ही स्वार्थ में आनंद मानती है, उसी में ही मजे लेती है। और मेरा जो धम्म है ये स्वार्थ से ऊपर सन्मार्ग का धम्म है। क्या इन लोगों को अपना स्वार्थ छोड़ के, क्या ये लोग सन्मार्ग पर चल पाएंगे? बुद्ध ये सारी बातें सोच रहे थे। क्या इस विश्व के लोग मेरे धम्म को, मेरे सिद्धांत को समझ पाएंगे? और अगर समझ भी लिया तो क्या उसको स्वीकार कर पाएंगे? और अगर स्वीकार भी कर लिया तो क्या मेरे धम्म के ऊपर वो पालन कर पाएंगे, अनुकरण कर पाएंगे? ये सारी बातें बुद्ध के दिमाग में चल रही थी। बुद्ध ने सोचा क्यों ना इस विश्व से दूर रहकर एक सन्यासी की तरह अपने इन सिद्धांतों का उपयोग मैं अपने ही जीवन को अच्छा करने के लिए क्यों ना लगाऊं। मैं अपने आप को ही परफेक्ट बनाने में, अपने आप को ही परिपूर्ण करने में मैं अपने सिद्धांतों का इस्तेमाल क्यों ना करूं? बुद्ध के मन में इस तरह की बातें आ रही थी और बुद्ध निष्क्रियता की ओर मुड़ रहे थे।
यह बात सहमपति को पता चली। सहमपति को पता चला कि बुद्ध के मन में किस तरह के विचारों का घर हो रहा है और बुद्ध किस तरह से इस विश्व को अपने सद्धम्म से और अपने शिक्षाओं को और अपने सिद्धांतों को बताने से वो निष्क्रियता की ओर चल रहे हैं। और फिर संपत्ति को यह बात पता चलने के बाद संपत्ति ने अपना प्रदेश छोड़ा। वो बुद्ध के सामने आए और बुद्ध को हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि अब आप सिद्धार्थ नहीं हो, अब आप बुद्ध हो, तथागत हो, सम्यक संबुद्ध हो गए हो। अपने ऐसे मार्ग की स्थापना कर ली है, अपने ऐसे सिद्धांतों का आविष्कार कर लिया है जिससे ये सभी लोग जो दुखी है वो अगर इन सिद्धांतों को सुनते हैं तो वो दुख से बाहर आ सकते हैं। क्या तथागत अपने सिद्धांतों को इन लोगों को दुख से बाहर निकालने के लिए उसका प्रचार नहीं करेंगे? तथागत एक नोकीले पर्वत पर खड़े हुए एक ऐसे संबुद्ध है जो अपने अगल बगल में खड़े हुए मानव जाति को देख रहे हैं जो दुख से पीड़ित है। क्या वो इन लोगों के पास जाकर क्या उनको दुख से बाहर नहीं निकालेंगे? और इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये जो सिद्धांत है ये आप लोगों तक जाकर उसको बताएं, लोगों को बताएं। बुद्ध ने संपत्ति से कहा कि हे संपत्ति, मैं अपने सिद्धांतों का प्रचार इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि व्यर्थ की वो दूसरों के लिए और मेरे लिए भी वो परेशानी ना हो। मैं चिंतित था, इसलिए मैं अपने सिद्धांतों का प्रचार इस विश्व में जाकर नहीं करना चाहता था। लेकिन यह सच है कि कोई तपस्या करने वाला तपस्वी भी इस विश्व से दूर नहीं रह सकता। कितना भी इस विश्व को अवॉइड करने की, इसको टालने की हम कितनी भी कोशिश करें, हम इस विश्व को टाल नहीं सकते। और इसलिए इस तपस्वी जीवन का मैंने त्याग किया था कि यह तपश्चर्या व्यर्थ है। इस विश्व से दूर जाने की बजाय इस विश्व में ही रहकर इस विश्व को एक अच्छी जगह बनाने की यह आवश्यकता है। और इसलिए मैं अब इस विश्व में जाकर अपने इन सिद्धांतों का मैं प्रचार करूंगा। मैंने तपश्चर्या का त्याग ही इसलिए किया था और मैंने परिव्रजा भी इसलिए ली थी क्योंकि इस विश्व में दुख है, इस विश्व में दुख है और उन दुखों का निराकरण करने वाला मार्ग ढूंढने के लिए मैंने यह परिव्रजा धारण की थी। अब वो मार्ग मुझे पता चला है, अब ये मार्ग मैं लोगों तक जाकर बताऊंगा और उनको उन दुखों से मुक्त करके एक सन्मार्ग के ऊपर मैं उनको लेकर आऊंगा। संपत्ति को जब यह पता चला कि बुद्ध अब अपने सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करने के लिए अब विश्व में जाएंगे और विश्व के लोगों को उनका धम्म सुनने का मौका मिलेगा, वो आनंदित होकर वो अपने प्रदेश में लौट गए और लौटते लौटते सभी लोगों को ये सुखद वार्ता, ये खुशखबरी देते हुए वो चले गए कि बुद्ध अब विश्व में आएंगे और विश्व के लोगों को, ये सारे लोगों को दुख से दूर करने वाला मार्ग वो उनको बताएंगे। और फिर बुद्ध ने अपने धम्म की योजना बनाई और इस धम्म के योजना में उन्होंने दो ग्रुप किए, दो गट किए। एक संघ कहलाता था जो भिक्षुओं के लिए था और एक उपासक कहलाते थे जो घरेलू जिंदगी बिताकर बुद्ध के धम्म का पालन कर सकते थे। इन दोनों के लिए बुद्ध के धम्म की योजनाओं में दोनों के लिए अलग अलग नियम थे। भिक्षु और उपासक, इन दोनों के जो नियम थे, सिर्फ 4 नियम भिक्षुओं के लिए अलग थे जो उपासकों के अलावा भिक्षुओं के पास थे। भिक्षु, इनको उन नियमों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो भिक्षुओं के लिए शिक्षा उसमें थी। भिक्षुओं के लिए ये नियम पालन करना अनिवार्य था, जबकि उपासकों के लिए ये इन नियमों का पालन करना ये एक सिद्धांत था, एक आदर्श व्यवस्था थी। भिक्षु
ये किसी भी तरह की संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था जहां पर उपासक अपनी प्रॉपर्टी बना सकता था। उपासक घरेलू जिंदगी में रहकर वो बुद्ध के धम्म का पालन कर सकता था, वहीं पर भिक्खु ये गृहत्याग करके बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करने का काम भिक्खु किया करता था। तो इस तरह से बुद्ध ने अपने धम्म का ये पॉलिसी, ये योजना उन्होंने बनाई और बुद्ध अपने धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए, अपने सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करने के लिए इस जग की ओर, वर्ल्ड की ओर, विश्व की ओर वो अग्रसर हुए और इस विश्व में आके उन्होंने मानव कल्याण का ये धम्म सभी लोगों को अपने धम्म से उन्होंने परिचित करवाया। और किस तरह से बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन किनको दिए और उस पहले प्रवचन में बुद्ध ने क्या वो सारी बातें बताई, ये हम आने वाले भाग में देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। फिर से एक बार आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के, बुद्ध जयंती के ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।